हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स ट्विन फ्लेम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस यानी मकसद क्या है, हमें ये जर्नी क्यों मिली है। ये सवाल अक्सर हमारे दिलो दिमाग में आता है और हम रिसर्च करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही सरल ढंग से मैं समझा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अगर ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल बनने आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको कि अगर आप इस जर्नी पे हैं, इसका मतलब है कि आप एक चोज़न वन हैं जिन्हें भगवान ने एक पर्पस के साथ इस धरती पे भेजा है। ठीक है, तो हमारा पर्पस है क्या? हमारा पर्पस ये है कि हमें यहाँ स्पिरिचुअल असेंशन यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आध्यात्मिक यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, वृद्धि करनी है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सफ़र है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप अवेकन्ड हो जाते हैं, यानी कि हम जाग जाते हैं, जब एक ट्विन फ्लेम जाग जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो इस जर्नी पे है, तो वो एक डिवाइन सोल बनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम डिस्टॉर्टेड से डिवाइन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है, हमारे चक्रास पे काम शुरू हो जाता है, हमारे चक्रास बैलेंस और अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय में होता क्या है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, यानी जो कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार रूट चक्रा में जो सरपेंट की शेप में बैठी होती है, तो वो उठ जाती है, वो जाग जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ यानी कि हार्ट चक्रा में हमारे शिव और शक्ति का सबसे पहले मिलन होता है। ठीक है, जब आप एक स्पिरिचुअल अवेकन्ड सोल बन जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब शक्ति माँ जागृत हो जाती हैं अपनी बॉडी में, हमारी एनर्जेटिक बॉडी में, तो वो धीरे धीरे आपके रूट चक्र से लेकर आपके 7वें चक्र यानी कि क्राउन चक्र तक प्रस्थान करती हैं। ठीक है, ताकि आपके सारे चक्रास जो बॉडी के अंदर हैं वो अलाइन हो सके। मैं चक्रास के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि जब हम स्पिरिचुअल असेंशन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम 3D कॉन्शियसनेस यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, जो फिज़िकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, उससे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि 4D 5D कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ऐसे जो डायमेंशंस हैं, हम यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम हायर सोर्स से कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे वैसे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों करनी है? क्योंकि हमें इस पर्पस के लिए यहाँ भेजा गया है। क्योंकि जितना हम हाई एनर्जी में रहेंगे, जितना हम डायमेंशंस में ऊपर बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, जितना हाईली अवेकन्ड सोल बनेंगे, उतना ही ज़्यादा इस यूनिवर्स, इस धरती का एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाएगा। और हाई वाइब्रेशन में जाएगा तो हम लव और हार्मनी को यहाँ मेंटेन करके रखेंगे, जो कि हम ट्विन फ्लेम्स यहाँ करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ धरती की एनर्जी और वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। तो हमें लव, पीस, हार्मनी की जो वाइब्रेशन है उसको धरती पे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स, जो आत्माएं हैं, वो अवेकन्ड हो सके और यूनिटी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सरल सिंपल भाषा में समझाने की कि आखिर हमारा पर्पस यहाँ है क्या।
इसीलिए कहते हैं कि ये एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है। सोलो का मतलब ये है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स अलग अलग बॉडीज़ में रह के असेंशन की ओर बढ़ते हैं। और आपको ये चीज़ जान के खुशी होगी कि जैसे ही आप असेंशन की तरफ बढ़ते हो तो आप एक्चुअली एक दूसरे की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं 3D प्लेन में, ठीक है, क्योंकि 5D में तो हम हमेशा वन हैं। ओके, अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।